प्लस एक्टिंग इंडस्ट्री का मतलब आपका बहुत ही बड़ा नाम है, तो ये कब सोचा कि आपको डांसिंग में अभी अपना नाम करना है? कैसे ये सोच हुई आपकी? ये सोच एक्चुअली आई एक ऑफ़र से, जब मुझे ये शो ऑफ़र किया गया। और झलक दिखला जा एक ऐसा शो है जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और जिसके बारे में मैनिफेस्ट करता भी आ रहा हूँ कि मुझे एक ऐसे शो का हिस्सा बनना है जो कि इतना ग्रैंड, इतना बड़ा हो। अनफॉर्चुनेटली 5 साल से झलक दिखला जा हो नहीं रहा था, और 5 साल बाद ये शो का जब मुझे ऑफ़र आया तो मैं खुद सोच रहा था कि क्या ये ऑफ़र सच में आया है, क्या ये शो सच में वापस आने वाला है। और जब मुझे इस बारे इसकी सच्चाई पता चली कि सही में आ रहा है वापस और मुझे ऑफ़र आया है, तो आई कुडंट से नो फॉर दिस शो। ये एक्चुअली हर एक एक्टर का सपना होता है कि वो झलक दिखला जा जैसा शो करे और इतने बड़े शो का हिस्सा बने। सो मेरा भी एक सपना था जो कि आज सच हो गया। तो कैसे कुछ प्रिपरेशन किया? बिकॉज डांसिंग हैज़ इट्स अपने खुद के रूल है उसके लिए, तो आपने अपने इस रियलिटी शो के लिए कैसे तैयारी की? और मेरी तैयारी अभी पिछले 1 महीने से चल रही है फॉर दिस रियलिटी शो। मैं अपना 100% देने वाला हूँ और दे रहा हूँ। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं किसी से कम ना दिखूँ और जो मैं हूँ उससे और थोड़ा बेटर हो जाऊँ। आई एम अ कम्प्लीट नॉन डांसर। मैं बिल्कुल प्रोफेशनली डांस सीखा नहीं हूँ कहीं से। मैं एक शो में किरदार निभा रहा था एक डांसर का, लेकिन मुझे डांस बिल्कुल आता नहीं है। उस शो में भी जितना मैंने डांस किया है वो बिट्स एंड पीसेस में शूट हुआ है और वो ऑन स्पॉट करवा के मतलब जितना हो जाता था उतना ही करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक एक्ट के लिए कुछ दिन तैयारी करते हैं, घंटों रिहर्सल्स करते हैं, तब जाके वो एक्ट पूरा कर पाते हैं। सो पूरा एक्सपीरियंस जो है, पूरा जो जर्नी का एक्सपीरियंस है वो सबसे अलग है। मैंने इससे पहले ना कोई रियलिटी शो किया है, ना ही कभी स्टेज पर किसी के सामने परफॉर्म किया है। सो मेरे लिए ये बहुत नया है। तो आपकी विनिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्या कुछ सोचा है? विनिंग स्ट्रैटेजी बस इतनी है कि मैं अपना 100% दूँ और आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ। मुझे इस जर्नी में जीत हासिल करने के लिए ना किसी को डिमीन करना है, ना मुझे किसी को नीचा दिखाना है, ना मुझे कभी किसी को कंपटीशन देना है। मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ एंड आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द जजेस, इन फ्रंट ऑफ द होस्ट, इन फ्रंट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड डेफिनेटली द व्यूअर्स। सो मेरी जो रियलिटी है, जो मतलब असलियत है, बस मे बी दैट कैन हेल्प मी गो अहेड इन दिस जर्नी। ओके, मतलब आप जब एक्टर बने, पता नहीं आपके घर वालों की रिएक्शन क्या कुछ होगी, उसी के साथ में उनको जब पता चला आप डांस रियलिटी शो में जा रहे, तो क्या कुछ रिएक्शन रहा? मेरी मम्मी मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर है। जैसा कि सबने मुझे स्क्रीन पर देखा है, वही मेरी रियलिटी है। आई एम अ मम्माज़ बॉय। मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ, सब कुछ शेयर करता हूँ करने से पहले। तो मैंने ये भी शेयर किया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्होंने भी इतने सालों से झलक दिखला जा देखा है ऑन स्क्रीन। सो उन्हें जब पता चला कि उनका बेटा ये शो का हिस्सा बनने वाला है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई एंड उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अगर बेटा तुझे खुशी मिलती है ये शो करने से, तो डेफिनेटली तुझे करना चाहिए ये शो। सो आई जस्ट चूज़। गुड। ओके, मतलब लास्ट टू लास्ट वीक यू वर इन अ रॉन्ग रीज़न इन अ न्यूज़, बिकॉज आपने एक शो छोड़ा था। तो ये जो एक ब्लैक फेस बोले, ये डाउन था या जो नेगेटिविटी थी, कैसे मैनेज किया आपने उससे उभर कर? मैंने ये चीज़ को कभी नेगेटिविटी समझी ही नहीं। इनफैक्ट एवरीथिंग वर्कड इन माई फेवर बिकॉज आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। पीपल हैव सीन मी प्रोफेशनली, पीपल हैव सीन मी पर्सनली। सो जितनी बातें मेरे अगेंस्ट भी हुई है कहीं अगर मीडिया में, जिन लोग को जानना है, जो मेकर्स को जानना है, मेकर्स खुद जानते हैं कि हाउ प्रोफेशनल आई एम व्हेन इट कम्स टू वर्क। मैंने कितने प्रोफेशनल आई एम समवन जो वन टेक आर्टिस्ट है, जो वन टेक में शॉट्स देता हो, जो कभी लेट नहीं आता हो। सो आई एम अ वर्कोहॉलिक पर्सन। मैं काम करने में जब आता हूँ तो आई जस्ट गिव माई 100%। सो मे बी मेरे लिए एवरीथिंग वर्क्स इन माई फेवर बिकॉज लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं। पीपल नो मी एज अ पर्सन। सो सारे लोग मेरे सपोर्ट में खड़े थे जितने जानने वाले। ऑल द एक्टर्स फ्रॉम द सेम शो इटसेल्फ दे मैसेज मी दैट यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन एंड तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। द वे यू बीन पोर्ट्रेड इन पब्लिक, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. But I still respect all the makers, I still respect all the directors because I've gained a lot out of that show and that was a big opportunity for me. I still consider that show as a very very big opportunity and a big platform for me to prove myself क्योंकि वहीं से लोगों को मेरी एक्टिंग के बारे में पता चला. झलक में बहुत सारे जो है पार्टिसिपेंट, आपके जो कंटेस्टेंट हैं, मतलब बहुत ही अच्छे डांसर है, तो उसमें से आपको आपके इसमें कौन टफ लगता है कि कौन सा बहुत ही अच्छा डांसर आपके हिसाब से है? मेरे हिसाब से अगर टफनेस की बात करेंगे तो कश्मीर इज़ देयर, देयर इज़ अमृता जी एंड देन देयर इज़
गुंजन, ये तीनों बहुत अच्छे डांसर्स हैं. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड एक्टर, दे ऑल आर गुड डांसर्स एज वेल. सो मेरी कंपटीशन डेफिनेटली वो रहेंगे, लेकिन इस वक्त मैं अपना कंपटीशन खुद को समझता हूँ, क्योंकि मुझे खुद से बेटर होना है. आज से बेटर कल होना है. सो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है. मैं तो अपना 100% देने वाला हूँ, सबको टक्कर भी देता हूँ. माधुरी जी और नौरा जी बहुत अच्छे डांसर हैं, तो उनका कौन से गाने पे आपको परफॉर्म करना अच्छा लगेगा? नौरा के सारे सॉन्ग्स जितने हैं वो सब एनर्जेटिक सॉन्ग्स हैं, वेदर दैट्स हाई गर्मी और कमरिया. सो ईदर ऑफ देम. मैं कमरिया पे भी कर सकता हूँ उनके साथ, और हाई गर्मी पे भी करना चाहूँगा. और माधुरी मैम के तो इतने सारे सॉन्ग्स पर हम लोग बचपन से नाचते आ रहे हैं, लेकिन टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ हाय रे तेरा घाघरा जो सॉन्ग है, उस पर अगर उनके साथ 2 स्टेप करने मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा. गुड. व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान यही है, जो यहाँ से जर्नी रहेगी आगे जहाँ भी लेकर जाएगी, मैं अपना रुख वहाँ मोड़ता रहूँगा, क्योंकि मेरी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मुझे ये नहीं करना है या वो नहीं करना है. ओपन फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.